नमस्कार साथियों, मैं संपादक विवेक शास्त्री आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोस्वामी गौरव पत्रिका में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर वर्ष महाशिवरात्रि के दिन जगह जगह अन्य समाजों को द्वारा और गोस्वामी समाज के द्वारा भगवान भोलेनाथ एवं मां पार्वती की शिव बारात का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर इंदरगढ़ में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर समस्त गोस्वामी समाज द्वारा एक विशाल शिव बारात का आयोजन किया गया। इस खबर को आप तक पहुंचाया है हमारे गोस्वामी गौरव पत्रिका के संपादक श्री शैलेंद्र गोस्वामी जी। आइए इस खबर को विस्तृत रूप से हम आपको बताते हैं। हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया लाल बटन दबाकर गोस्वामी गौरव पत्रिका के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। आप यूं ही गोस्वामी गौरव पत्रिका से प्यार करते रहिए, सहयोग देते रहिए। चलिए खबर की विस्तृत जानकारी आपको प्रदान करते हैं। यह शिव बारात आज दिनांक 1 मार्च 2022 को निकाली गई। भगवान शिव की यह विशाल बारात मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगर इंदरगढ़ में समस्त गोस्वामी समाज के द्वारा आयोजित की गई। इस शिव बारात में मुख्य अतिथि के रूप में श्री अशोक गोस्वामी झांसी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री बृजकिशोर गोस्वामी रूरा मल्लू मौजूद रहे। इस कार्यक्रम को सजाने, संभालने में और आयोजित करने में श्री मनोज गोस्वामी जी की बड़ी भूमिका रही। श्री मनोज गोस्वामी जी ने बताया कि इस कार्यक्रम में गोस्वामी समाज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा एवं शिव बारात निकाली जाती है। उन्होंने कहा कि पहले इस नगर में अन्य समाजों द्वारा भी कई कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता था, पर गोस्वामी समाज द्वारा कोई भी पर्व या उत्सव नहीं मनाया जाता था। इस बात को मेरे पिता श्री रामस्वरूप गोस्वामी जी ने देखा और समाज की एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें अपनी बात रखी गई। समाज के पूरे सहयोग से विगत 8 वर्षों से यह भगवान भोलेनाथ की शिव बारात का कार्यक्रम निरंतर इंदरगढ़ में निकाला जा रहा है और इस कार्यक्रम में पूरे इंदरगढ़ की गोस्वामी समाज का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा की कलश यात्रा निकाली जाती है। इसके बाद महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की बारात निकाली जाती है। बारात के विश्राम के बाद विशाल भंडारा एवं कन्या भोज का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग आकर भंडारे को छकते हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आज की यह बारात बाबरी सरकार सेमड़ा रोड इंदरगढ़ से प्रारंभ हुई। इस बारात का गोस्वामी समाज के साथ साथ अन्य समाज के लोगों ने भी जगह जगह पर स्वागत किया। भगवान भूत भावन भोलेनाथ का तिलक कर फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। जगह जगह पर बारात के स्वागत के लिए शरबत, मिठाइयाँ एवं फल वितरण के काउंटर लगाए गए, जिसको सभी बारातियों ने बड़े आनंद के साथ में खाया और पिया। इस बारात को दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के साथ में प्रारंभ किया गया और समापन खेरापति सरकार ग्वालियर रोड इंदरगढ़ में हुआ। वहीं पर भगवान शिव की विवाह की रस्म अदा की गई। इस विशाल भव्य बारात को जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन और परिश्रम से सजाया है, संवारा है, ऐसे मनोज गोस्वामी जी से आपकी मुलाकात करवाते हैं, जिन्होंने हमारे संपादक श्री शैलेंद्र गोस्वामी जी से बात की। चलिए सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं संपादक शैलेंद्र गोस्वामी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गोस्वामी गौरव पत्रिका में। इस समय हम मौजूद हैं इंदरगढ़ में, जो दतिया ज़िले में पड़ता है, एक कस्बा है। वहां पर हमारे सामाजिक जो बंधु हैं वहां पर महाशिवरात्रि के दिन एक शिव बारात का आयोजन करते हैं। तो जो आयोजक हैं, जिनका नाम है मनोज गोस्वामी जी, तो आओ हम उनसे मुलाकात करते हैं और उनसे सीधी बात करते हैं। तो मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गोस्वामी गौरव पत्रिका में। धन्यवाद। मैं सभी गोस्वामी समाज भाइयों को तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। हर साल की भांति हमारा ये प्रोग्राम महाशिवरात्रि का लगभग 8 वर्षों से लगातार चला आ रहा है। सबसे पहले मैं हमारे
माननीय पूजनीय अमरनाथ दीक्षा जी को मैं नमन करते हैं, जो आज हमारे समाज में इतना गौरव बन के आज पत्रिका चलाकर हमारी समाज में हर घर हम लोगों को हर समाचार मिलता है। और हर साल हमारी श्रीमद् भागवत कथा एवं भगवान शिव की बारात की बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। मनोज जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि ये कार्यक्रम का आप आयोजन करते हैं, इसका भव्य इतना स्वरूप है, तो ये विगत कितने वर्षों से चालू है और मतलब इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा हमारे पिताजी डॉक्टर श्री रामस्वरूप गोस्वामी जी, उनके द्वारा और हमारे चैनू महंत जी सिकरी वाले, जो हमारे श्रीमद् भागवत कथा के पारिषद बने आ रहे हैं हमेशा, और इन्हीं लोगों से हमें ये प्रेरणा मिली है कि एक समाज में, इस शहर में, इस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी भगवान श्री शंकर भगवान पार्वती का कोई प्रोग्राम नहीं करते थे। तो हम लोगों ने सोचा कि अपनी समाज के अपन कुल वंशक उनका एक प्रोग्राम करना चाहिए, जिससे अपनी समाज में विकास हो, समाज का नाम हो और भगवान का स्मरण हो। जैसे कि इस कार्यक्रम में हमने जब से सुबह से आए हैं 12 बजे से हमने देखा, इस कार्यक्रम का बहुत बृहद स्वरूप रहा, बहुत ही भव्य कार्यक्रम था। तो इसमें आपको सहयोग समाज का कैसा रहता है? और इंद्रगढ़ के आप निवासी हो और भी बहुत सारी जातियों का यहाँ रहता है, मिलन होता है, तो उन सब का समर्थन कैसा रहता है? उनका बहुत ही हमारे साथ में बहुत ही अच्छा लगन है उनका। हमारे साथ में हमारी समाज भी पूरी खड़ी है और हमारे शहर के आसपास के गांव के सभी लोग हमारा समर्थन करते हैं और भगवान शंकर की बारात का भव्य आरंभ कराते हैं। और सभी लोग इस जो बावरी सरकार शेवड़ा रोड है इंदरगढ़ में, वहाँ से हमेशा बारात प्रारंभ होती है और ग्वालियर रोड खैरापति हनुमान जी मंदिर तक ये बारात आरंभ होती है। तो आप इसके माध्यम से, जो आज इतना बड़ा पर्व है शिवरात्रि, इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी को आभार व्यक्त करते हैं अपनी समाज को, कि जो हमारी समाज में हमारे कुल वंशक हम लोग भगवान श्री शंकर भगवान पार्वती के वंशज माने जाते हैं। वे हमारे आराध्य हैं, हम उनकी सेवा अर्चना करते हैं और उनका प्रोग्राम करते हैं। गोस्वामी गौरव पत्रिका से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्री संदीप गोस्वामी जी को, जो कि झांसी से पधारे थे इस कार्यक्रम में, और उन्होंने इस कार्यक्रम को भी सजाने में, संवारने में बहुत बड़ा योगदान दिया। चलिए सुनते हैं। तो इसी क्रम में हम बात करते हैं झांसी से आए हुए संदीप से। सो संदीप जी, आप इस कार्यक्रम में कब से आ रहे हैं? थोड़ा सा इसी विषय में आप हमें जानकारी दें। मैं सर्वप्रथम मैं गोस्वामी गौरव पत्रिका का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो इस कार्यक्रम में आए और यहाँ का सारा कवरेज किया उन्होंने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं संदीप गोस्वामी, तोड़ी फतेहपुर, झांसी। मैं इस कार्यक्रम में करीब 8 वर्ष से लगातार आ रहा हूँ। बहुत छोटे स्तर से कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। हर वर्ष इस कार्यक्रम को बढ़ाते चले गए और आज इस भव्य रूप में कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। और समाज का और अदर समाज का सभी का सहयोग है। और हमारे मनोज गोस्वामी इंद्रगढ़ बड़े ही सम्मान के साथ सभी को बुलाते हैं, सम्मान करते हैं। इसके साथ धन्यवाद। तो संदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे आप झांसी से आए हैं, तो इस कार्यक्रम में मतलब इस बुंदेलखंड का जो अपना एरिया है, तो मतलब सामाजिक जो भागीदारी रहती है इस कार्यक्रम में, वो किस एरिया की और किस क्षेत्र के लोग यहाँ तक पहुँचते हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं? इस कार्यक्रम में लगभग झांसी से, उरई से और आसपास के क्षेत्र जितने गांव हैं यहाँ के, सारे गांव के लोग आते हैं। सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। छितरी है, ग्वालियर है और दतिया है, काफ़ी जगह के लोग आते हैं यहाँ। आलमपुर, भिंड है, काफ़ी जगह के लोग आते हैं और सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। समाज धीरे धीरे जागरूक हो रही है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप समाज के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि भगवान भोलेनाथ हमारे आराध्य हैं और हमारे गोस्वामी समाज के अपन उनके वंशज हैं, ईष्ट हैं वो हमारे। तो हम सभी को बढ़ चढ़ के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए और यही संदेश है कि सभी लोग समाज में एकजुट रहें, एक साथ रहें और कोई
गलत एमाल ना अपनाएं, कोई दारू गुटखा इस तरह से कुछ गलत चीज़ें ना अपनाएं। इस कार्यक्रम को जिन्होंने अपने सहयोग से सजाया संवारा है उनमें आयोजक मनोज गोस्वामी जी, कमेटी अध्यक्ष डॉक्टर रामस्वरूप गोस्वामी जी, इस कार्यक्रम की जिन्होंने अध्यक्षता की श्री चंद्रशेखर गोस्वामी उर्फ चैनू महाराज सीकरी, श्री रामनिवास सिकरी, श्री राम गोस्वामी महोबा, श्री रामस्वरूप गोस्वामी, सेवड़ा से कल्याण गोस्वामी जी, ओम प्रकाश गोस्वामी जी, दुर्गा महाराज सोजना से, ब्रजनंदन गोस्वामी जी व राजीव गोस्वामी जी नौगवा से, श्री रामस्वरूप गोस्वामी पड़री से, महेश गोस्वामी उड़ीना से, गणेश गोस्वामी इंदरगढ़ से, विजय गोस्वामी, गोलू गोस्वामी बिशनपुरा से। विशेष सहयोग जिन्होंने प्रदान किया है श्री संदीप गोस्वामी टोड़ी झांसी और ब्रजेश गोस्वामी जी। आप सभी दर्शकों से एक बार पुनः निवेदन है, कृपया चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप गोस्वामी समाज के सभी कार्यक्रमों से रूबरू होते रहेंगे। क्योंकि इस चैनल पर हमेशा की तरह कोई भी समाज का कार्यक्रम यदि होता है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उसको प्रसारित करवाना चाहते हैं तो कृपया नीचे चल रहे नंबर पर हमारे इस चैनल से, पत्रिका परिवार से आप संपर्क करें और अपने कार्यक्रमों को और अपने विज्ञापन को इस चैनल के माध्यम से गोस्वामी समाज के सभी जनों तक पहुंचा सकते हैं। गोस्वामी गौरव पत्रिका से जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।